नमस्कार, बहुत स्वागत है डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हरियाणा के सोनीपत जिले से सामने आया ये मामला न सिर्फ एक जघन्य हत्या की कहानी है, बल्कि ये दहेज, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और सिस्टम की नाकामी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। दिल्ली पुलिस में तैनात लेडी कमांडो काजल की उसके ही पति अंकुर द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पति ने काजल के सिर पर डंबल से कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक वारदात में काजल के साथ साथ उसके 5 महीने के अनजन्मे बच्चे की भी जान चली गई। हत्या के बाद आरोपी पति अंकुर ने खुद काजल के भाई निखिल को फोन कर कहा, मेरे से ये मर गई है, तू फटाफट दिल्ली आ जा। इस कॉल ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। सूचना मिलते ही परिजन दिल्ली पहुंचे और हालात देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मृतका की पहचान सोनीपत के गांव बड़ी की रहने वाली काजल के रूप में हुई है। काजल दिल्ली पुलिस में कमांडो यूनिट में तैनात थी और अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। लेकिन जिस महिला ने अपराधियों से लड़ने की ट्रेनिंग ली थी, वही महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सकी। ये इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। काजल के भाई निखिल, जो खुद दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। निखिल का कहना है कि हत्या से पहले काजल और अंकुर के बीच झगड़ा हुआ था। उसी रात काजल ने भाई को फोन कर अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज साझा किए थे। उसने बताया था कि ससुराल में उसे लगातार रंग रूप को लेकर अपमानित किया जाता है। परिवार का आरोप है कि काजल अपने पति अंकुर के कुछ ऐसे राज जानती थी जिनके सामने आने से अंकुर को डर लगता था। इसी डर और गुस्से के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक काजल 5 महीने की गर्भवती थी और जल्द ही मां बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी और उसके अनजन्मे बच्चे की जान ले ली गई। अगर इस रिश्ते की शुरुआत पर नजर डालें तो ये कहानी पानीपत के एक कॉलेज से शुरू होती है। काजल पानीपत के आर्य कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी। साल 2020 में उसकी मुलाकात गन्नौर निवासी अंकुर से हुई, जो उस समय एसडी कॉलेज में पढ़ रहा था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन काजल अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया था कि वह शादी करेगी तो अंकुर से ही, वरना नहीं करेगी। आखिरकार दोनों परिवारों की सहमति बनी और 23 नवंबर 2023 को गन्नौर में दोनों की लव कम अरेंज मैरिज हुई। काजल की मां मीना बताती है कि उनकी बेटी पढ़ाई में शुरू से तेज थी और अव्वल थी। शादी से पहले ही साल 2022 में उसने दिल्ली पुलिस की कमांडो यूनिट ज्वाइन कर ली थी। कुछ महीने बाद अंकुर को भी रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। बाहर से यह रिश्ता परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर जहर घुल चुका था। परिवार का आरोप है कि शादी के दिन से ही दहेज को लेकर ताने शुरू हो गए थे। तिलक सगाई में बुलेट बाइक, सोने की चेन, अंगूठी और 2100 नगद दिए गए थे, लेकिन ससुराल पक्ष ने कहा कि सरकारी नौकरी वाले लड़के के हिसाब से ये रकम बहुत कम है और कम से कम 1.25 लाख रुपए देने चाहिए थे। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। काजल के पिता ओम प्रकाश और ननद पर आरोप है कि वे काजल के रंग को लेकर ताने मारते थे और यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया था कि लड़की पसंद नहीं है। ननद ने कथित तौर पर यह भी कहा कि वे अंकुर की दूसरी शादी करवा देंगे। इन बातों ने काजल को अंदर से तोड़ दिया। मां मीना का आरोप है कि बच्चे के जन्म के महज 10 दिन बाद ही ससुराल वालों ने बच्चे को अपने पास रखकर काजल को घर से निकाल दिया था। कहा गया था कि बच्चा वे खुद पालेंगे। हालांकि उस वक्त अंकुर कभी कभी काजल का साथ दे देता था, लेकिन यह समर्थन ज्यादा दिन नहीं चला। सितंबर 2025 में एक बड़े झगड़े के बाद अंकुर दिल्ली के द्वारका में अलग रहने चला गया। काजल की मां कुछ समय तक बेटी और बच्चे के साथ रही, लेकिन इसके बाद रिश्तों में खटास और ज्यादा बढ़ गई। आर्थिक जिम्मेदारियों का पूरा बोझ काजल पर आ गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया था कि अंकुर और उसका दोस्त रवि रुड़की में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक संदिग्ध केंद्र चलाते थे। उस केंद्र से जुड़े एक मामले में किसी व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। काजल को इस पूरे मामले की जानकारी हो गई थी, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया था।
परिजनों के अनुसार जब भी झगड़ा होता काजल मजाक मजाक में कह देती थी कि अगर मारपीट हुई तो वह पुलिस से शिकायत कर देगी। यही बात अंकुर को चुभने लगी और उसे डर सताने लगा कि उसके राज खुल सकते हैं। 22 जनवरी 2026 की रात इसी डर और गुस्से ने खूनी रूप ले लिया। अंकुर ने डंबल से काजल के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी नहीं बच सका। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले भी दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। अंकुर ने अपने छोटे भाई को 7,000 ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, जिसका काजल ने विरोध किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि काजल शादी से पहले 10 लाख रुपए का लोन ले चुकी थी, जिसमें से 5 लाख रुपए उसने अंकुर को दिए थे। काजल की सैलरी करीब 45,000 प्रति माह थी, लेकिन कार की किस्त, लोन और घर के खर्च उसी को उठाने पड़ रहे थे। आर्थिक और मानसिक दबाव ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। बुधवार 29 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने काजल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया। तिरंगे में लिपटी काजल का पार्थिव शरीर देखकर हर आंख नम थी। पिता राकेश ने कहा, हमने मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया और कमांडो बनाया। मेरी बेटी और उसके बच्चे को मार दिया गया। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है, क्या वर्दी पहन लेने से एक महिला सुरक्षित हो जाती है, या लड़ाई अब भी घर के अंदर ही सबसे खतरनाक है? आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हमारा चैनल डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे हमेशा ये वादा करता है, निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। और इसी के साथ हमारे चैनल का हमेशा ये मकसद है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करें। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।